हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनलाइटिंग ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग मैथ्स के एमसीक्यू सीरीज़ के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग जो एमसीक्यू सीरीज़ बना रहे हैं इसमें आप लोग पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, A4 वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जब उसका डिफरेंस कॉमन होगा, यानी कि एंड देयर शुड बी अ कांस्टेंट डी कॉमन डिफरेंस। मतलब A1 से A2 का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस A2 से A3 के बीच में होगा, A3 से A4 के बीच में होगा, यानी ये सारे सीरीज़ का एक कॉमन डिफरेंस होगा। तो इसको अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म A है, सेकेंड टर्म होगा A+D, थर्ड टर्म होगा A+2D, A+3D, A+4D। तो ये सिचुएशन में ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नाउ हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं। nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। nth टर्म क्या हुआ? अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 8th टर्म निकालो, 9th टर्म निकालो, 12 टर्म निकालो, 200 टर्म्स निकालो, कोई भी एक टर्म, nth मतलब वो पार्टिकुलर टर्म अगर कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में निकालना है जिसमें हम लोग को अगर फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा तो हम लोग इस फार्मूला से nth टर्म निकाल सकते हैं। तो क्या फार्मूला है? an=a+n-1 का ब्रैकेट d। a फर्स्ट टर्म, n हुआ जिस टर्म का वैल्यू निकालना है, -1, d इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो ये एक फार्मूला है। अगर हम लोग इफ़ देयर आर m टर्म्स इन द AP, सपोज हम लोग के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में m टर्म्स है टोटल, nth टर्म फ्रॉम द एंड। तो ये क्या था? nth टर्म निकालना था, ये है nth टर्म फ्रॉम द एंड। हम लोग को लास्ट से nth टर्म निकालना है, स्टार्टिंग से नहीं, लास्ट से निकालना है। तब इसका क्या फार्मूला होगा? लास्ट टर्म प्लस n-1 d। तो लास्ट टर्म l-n-1 d। तो लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है? m। अगर m टर्म्स है मतलब m मतलब इतना लास्ट टर्म है, तो m-n+1 nth। ओके, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अगर nth टर्म निकालना है, ये बिगनिंग में पहले क्या था? लास्ट से निकालना है, यह क्या है? बिगनिंग से निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है? a+m-n d। m क्या है? लास्ट टर्म, जो टर्म दिया हुआ है, n क्या है? टर्म क्या, कौन सा टर्म निकालना है, तो ये वैल्यू है। सम ऑफ द n टर्म्स, n टर्म्स का सम क्या है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? Sn=n/2 नंबर ऑफ टर्म्स, जो टर्म है निकालना है, ब्रैकेट में 2a + n-1 d। ये फार्मूला है किसका? सम ऑफ n टर्म्स। जो भी n टर्म्स दिया रहेगा उसका पूरा शुरू से लेके उसका n टर्म्स का सम क्या है, तो ये है फार्मूला। ठीक है। इफ Sn denotes the sum of n terms in AP, then An=Sn-1। तो ये एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि Sn अगर है डिनोट्स करता है, सम ऑफ n टर्म्स डिनोट करता है, तब An क्या होगा? An n में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 जो भी निकालना होगा, Sn-1। और उसका कॉमन डिफरेंस अगर निकालना होगा तो क्या होगा? Sn-2Sn-1 प्लस Sn-2। तो ये एक फॉर्मूला है ना। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n कोई भी नंबर है, उसका सम क्या होगा? n ब्रैकेट में n+1/2। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर का क्या है? सम n²। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, इवन है, इसमें इवन का क्या होगा? n ब्रैकेट में n+1। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग MCQs देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसमें दिखाना है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? AP का फॉर्मूला ये है, AP दिया हुआ है, ये हम लोग इसको इस टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3√2 कर सकते हैं, 5√2। क्यों हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसमें तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में डिवाइड करते हैं।
तो फर्स्ट टर्म क्या है 3√2, राइट। कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस कर देंगे, इसको माइनस, इससे इसको माइनस करो या इससे इसको माइनस करो, 2√2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस, सॉरी, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म क्या है 7√2, कॉमन डिफरेंस क्या है 2√2, 9√2, जाको हम ले सकते हैं √162। तो इसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा √162, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 12th term of an AP whose first two terms are -3 and 4। ओके, हम लोग क्या निकालना है, 12th टर्म निकालना है, मतलब nth टर्म जो था, nth टर्म का वैल्यू है 12th। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्या है -3। सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, सेकेंड टर्म क्या है 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d = 7, 4 -3, तो 7 हो गया। ना 12th टर्म निकाला, 12th टर्म का फॉर्मूला क्या है, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a + n-1d। इसमें सबका वैल्यू डाल देंगे, a का वैल्यू n क्या है 12th है -1, d क्या है 7 है, तो जो वैल्यू निकलेगा 74। तो ये क्या है 12th टर्म है ये 74, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 7th टर्म फ्रॉम द एंड, ओके, यहाँ क्या दिया हुआ है, एंड दिया हुआ है, ऑफ AP, ये AP है, इज, तो इसका 7th टर्म निकालना है, मतलब यहाँ से 7th टर्म निकालना है, एंड से निकालना है, स्टार्टिंग से नहीं निकालना है, एंड से 7th टर्म कौन क्या होगा उसका वैल्यू निकालना है। A क्या है 7 है, D क्या है माइनस कर दिए 4 है। nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला क्या है, L - n-1d, जो कि हम लोग जानते हैं, हम लोग की टर्म्स में देख चुके हैं। L क्या है 107। 7th टर्म फ्रॉम द एंड जब भी रहेगा तो लास्ट टर्म हमेशा दिया रहेगा। तो L क्या है 107 माइनस n क्या है 7th है, 7 टर्म फ्रॉम द एंड है, 7 - 1 d4, उसका वैल्यू क्या होगा 83। तो ये क्या है 83 क्या है 7th टर्म फ्रॉम द एंड, स्टार्टिंग नहीं है, एंड से 7th टर्म है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP is 7, then A25 - A21 is। ओके, सो ये सारा जो क्वेश्चन हम MCQs में कर रहा है, वो सारा किसी ना किसी बोर्ड में आ चुका है। ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको करोगे तो इस बोर्ड में जरूर आएगा। तो क्या है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 7, देन A25 - A21 इज, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ले लिए लेट AM एंड AN, ओके, आर mth एंड nth टर्म विथ कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। AM का क्या फॉर्मूला है, A + m-1d, हम लोग जानते हैं। AN का क्या फॉर्मूला है, A + n-1d, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, A25 - A21 का वैल्यू निकालना है। तो A25 क्या हुआ, A + 25 - 1d, A21 क्या हुआ, A + 21 यहाँ लिख दिया -1d, d क्या है 7 है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ 25 - 21 × 7, तो वैल्यू क्या आया 28। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ AP क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या हुआ, A25 - A21 का वैल्यू क्या हुआ 28, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ A1 A2 A3 till A9 is an arithmetic progression such that A20 - A12 = 32। तो ये वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। पहला क्वेश्चन में क्या था, इसमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ये वैल्यू निकालना है। अब इसमें क्या है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब जस्ट अपोजिट है। नाउ सेम फार्मूला, AM - AN क्या है, AM का वैल्यू क्या होता है, A + m-1d माइनस AN का फार्मूला क्या है, A + n-1d। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा m - nd। तो AM - AN हम लोग लिख सकते हैं m - nd। तो ये हम लोग को याद करना होगा, शॉर्ट फॉर्म है, अगर हम लोग क्योंकि फास्ट हो जाएगा। AM - AN क्या होता है, माइनस करने से क्या होता है, वो टर्म m - n कॉमन डिफरेंस d, इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो जाता है। तो सेम A20 - A12 = 20 - 12, 20 - 12 d इक्वल टू क्या वैल्यू दिया हुआ है 32, ठीक है।
तो इसमें वैल्यू निकाल के 8d इक्वल टू -32, डी का वैल्यू क्या हो गया -4, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है -4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द nth term of an arithmetic progression is 3n plus 7 then its common difference। ओके, कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या हम लोग को दिया हुआ है, nth टर्म ऑफ एन AP इज ये हम लोग को दिया हुआ है nth टर्म ऑफ एन AP। d क्या होता है an, d इज ए कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू an माइनस a माइनस n, a n माइनस 1, मतलब उसका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए एन का क्या है वैल्यू है 3n प्लस 7, ठीक है, माइनस ए एन माइनस 1। तो 3n माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 7 लिख सकते हैं, इसको इसमें डालेंगे तो -1 लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया 3n प्लस 1 कैसे आया, ये आया ना, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो nth टर्म है 3n प्लस 7 आ गया, 3n प्लस 7 आ गया। इसी में n माइनस 1 लिखेंगे तो क्या होगा, n का वैल्यू क्या है n माइनस 1, 3n माइनस 1 7 आ गया। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो 3n प्लस 7 माइनस 3n प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 3 माइनस 7, इसको वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 10 माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो क्या वैल्यू हो गया, इफ कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, if the arithmetic progression be the pth term of AP 3, 5, 27, the arithmetic progression such that AP minus A50 is equal to 180, ये वैल्यू दिया हुआ है, देन P निकालना है। मतलब ये AP जो दिया हुआ है इसका pth टर्म निकालना है, और ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, राइट। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ है 15 माइनस 3 12 हो गया कॉमन डिफरेंस, AP माइनस A50 इक्वल टू 180, ये वैल्यू दिया हुआ है। नाउ AP माइनस A50 क्या होता है, मान ले मतलब AM माइनस AN क्या होता है M माइनस ND, जो हम लोग यहाँ देखे थे। AM माइनस AN क्या होता है, और इसमें निकालेंगे A प्लस M माइनस 1D माइनस A प्लस N माइनस 1D, तो उसको शॉर्ट फॉर्म क्या होगा M माइनस ND, मतलब AM माइनस AN जब भी होगा इक्वल टू M माइनस ND, तो इसको यहाँ रखे हैं AP माइनस A50 इक्वल टू 180, मतलब A माइनस एन डी में हो लिखेंगे तो P माइनस 50 ब्रैकेट D इक्वल टू 180। तो इसको D का वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 लिख दिए, इधर कर दिए 12, P माइनस 50 इक्वल टू 180, P माइनस 50 इधर से इधर चला गया 15, P इक्वल टू 65। तो pth टर्म क्या है 65। तो स्टूडेंट्स ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का MCQs। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट सीरीज़ MCQs का मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।